ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिया और पेन टूल मैंने प्रेस किया, और यहाँ पर जब भी आप बनाते हो फोटो, कोई भी शेप बनाते हो, तो जैसे मैंने ये शेप बना रहा हूँ और इसके टाइम पे मैं यहाँ पर ओल्ड प्रेस कर दूँगा, तो मैं यहाँ पर जो मेरे पास ये जो है आपके पास इसका टेंजेंट्स हैंडल है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन में, और वहाँ पर आप स्ट्रेट कर्व ले सकते हो। ठीक है, मैं जैसे दोबारा यहाँ पे किया और मैंने ओल्ड प्रेस किया, और आप इसको हैंडल को कहीं भी ले जाके जैसा मर्जी शेप आप यहाँ पर बना सकते हो। ठीक है। दूसरा, अभी यहाँ पर एक और चीज़ है कि जब हम पेन टूल बनाते हैं तो आप शायद आपको पता है नहीं। ठीक है, जैसे मैंने कोई शेप बनाया और मैं उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर ओल्ड के साथ क्लिक किया और मैं दोबारा बना रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैंने गलत जगह पे पॉइंट लिया है। तो आप उस टाइम पे कंट्रोल जेड करते होंगे मे बी। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करने का नीड नहीं है। जब आप यहाँ पर अपने आपको लगता है आपने गलत जगह पे रखा है, तो आप स्पेस बार को होल्ड कर लीजिए। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, स्पेस बार को आप होल्ड करेंगे तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं, और आपको जो माउस का जो कर्सर है, वो जो लेफ़्ट माउस बटन है वो रिलीज़ नहीं करना है। ठीक है, उसको होल्ड करके आप स्पेस बार के थ्रू उसको शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से ओल्ट किया और मैं यहाँ से कोई भी शेप आप इजीली, जैसे अगर आपको हार्ड चाहिए आप शिफ्ट के साथ भी बना सकते हो। शिफ्ट के साथ अगर आपको जैसे कोई हार्ड शेप, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मुझे नेक्स्ट बिल्कुल हार्ड शेप चाहिए, तो मैं इस हिसाब से यहाँ पर काम करता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे पेन टूल के ये ऑप्शंस है। ठीक है, तो पेन टूल को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। तो उसके बाद अभी मैं लेके चलता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक शेप लिया। एक मैं आइसक्रीम का, आइसक्रीम जो सॉफ्टी होती है वो बनाना आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो आप उससे बहुत सारी अलग अलग टाइप की शेप्स बनाएंगे, और अगर मुझे शेयर करोगे तो आप उससे ज़्यादा लर्न करोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले स्क्रीन पर एक बैकड्रॉप डाल लेते हैं। एक बैकड्रॉप डाल लिया, F7 किया। सॉरी, और आप लेबल पर मैंने एक लेयर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे, ये आपने देखा होगा, आपने शेप बिल्डर यूज़ किया होगा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर करना है, तो मैं यहाँ पे वही जो आपके पास होता है, बार बार। अब मैं ठीक है, कोई नहीं। अब आप बताइए, 11 पे तो मुझे क्लास फिनिश करनी है, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे मुझे जो भी कलर चाहिए मैंने यहाँ पे वाइट कलर फिल किया। ठीक है, अब मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, तो बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं फिर आउटलाइन पे जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे एक्स करोगे तो आपका जो आउटलाइन है वहाँ पर वो आपको एक्टिव हो जाएगी, और आपको जो कीबोर्ड में शिफ्ट के साथ में जो स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका स्ट्रोक्स ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑल्ट के साथ बहुत सारा कॉपी ले लिया ये, और कॉपी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे, यहाँ पे, और मैंने एक यहाँ पे लिया। ठीक है, एक यहाँ पे फिल कर देते हैं, और एक छोटा सा मैंने ऊपर की तरफ लिया। ठीक है, एक छोटा सा लिया, थोड़ा इसका पॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट किया। सभी को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर सकते हो आप, और यहाँ पे शिफ्ट टाइम जब आप दबाओगे तो आपके पास ये शेप बिल्डर यूज़ हो जाता है। तो जैसा कि आपने शेप बिल्डर अभी तक यूज़ किया होगा, मे बी ऐसे किया होगा, ये है, और आपने एक और शेप लिया और दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम प्रेस किया, शेप बिल्डर ऑन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसको हटाते हो ओल्ड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है कि मुझे मुझे चाहिए पूरा, तो मैं यहाँ पर पूरा लेने के लिए सिर्फ सिलेक्ट करूँगा सभी को, शेप बिल्डर में जाऊँगा और यहाँ से शिफ्ट होल्ड कर दूँगा, तो ये पूरा एक ही लेयर में बन गया। ठीक है, अब एक लेयर में बनने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक आइसक्रीम का कप, वो सॉफ्टी का कप बनाना है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर पेन टूल लिया
और यहाँ से मैंने मेरा डिज़ाइन करना शुरू किया। मुझे इतना चाहिए यहाँ पर, और मैंने ओल्ड के साथ क्लिक किया और नीचे की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ सॉफ्टी को, ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा राउंड चाहिए तो मैंने ये राउंड लिया, ओल्ड के साथ क्लिक किया और यहाँ पर मैंने उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास दूसरा शेप हो गया। अब इस शेप पर मुझे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो शेप और एक ये। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, जो ये जो शेप है इस शेप के अंदर टेक्सचर क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो टेक्सचर क्रिएट करने के लिए हमारे पास हम यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपके पास मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक शेप लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक ये रेक्टेंगल ये लिया। ठीक है, और इसके अंदर जो सॉफ्टी का कलर होता है नीचे कप का, उससे थोड़ा सा रिलेटेड कलर ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक कलर डिसाइड किया और ऑल्ट के साथ आपको पता ही है डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। मैंने कंट्रोल डी थोड़ा एक टेक्सचर बना लेते हैं। ठीक है, आपका टेक्सचर इतना बड़ा होना चाहिए कि वो इसके अंदर फिल हो जाए, तो मैंने सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, और आप मेक श्योर करना हाँ फिल हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ये मेरे पास टेक्सचर्स है। ठीक है ना, और यहाँ से आप चाहो तो थोड़ा सा लाइन और ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास हो गया। सिलेक्ट किया सभी को, कंट्रोल जी किया आपने। ठीक है, कंट्रोल जी करने के बाद मैंने कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी किया, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये जो ग्रुप बन गया है, इस ग्रुप को मैं यहाँ पर एक कॉपी ले लेता हूँ। ये दो एक्स्ट्रा गलती से बन गए। ठीक है, सॉरी वो उसका था। ठीक है, तो मेरे पास जो ऊपर वाला जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा टेक्सचर्स बना रहा हूँ वैसा। तो अब इसके बाद जब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, आप यहाँ पे विंडो में जाओगे, आपको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी मिलती है, ये ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी में आपके पास यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन होते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बार बार मुझे करने का नीड नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं पहले ही शॉर्टकट बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर गया एडिट में आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आओगे। कीबोर्ड शॉर्टकट्स में आपको टूल्स चाहिए तो आप टूल्स में जाइए। अगर आपको मेन्यू से रिलेटेड चाहिए तो आप यहाँ पे मेन्यू कमांड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टूल्स में से ही चाहिए और मैं सबसे ज़्यादा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शंस मिल रहे हैं सभी टाइप के। तो मोस्टली जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ड्राइंग, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, डार्कन करते हैं, और डार्कन नहीं स्क्रीन करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो मैंने मल्टीप्लाई पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने जो भी शॉर्टकट चाहिए वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे कि अगर मैंने शिफ्ट ए किया तो शिफ्ट ए यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ और कीवर्ड, जैसे यहाँ से क्लिक किया और अगर मैंने कोई और कीवर्ड लगाया और वो ऑलरेडी असाइन है, तो मुझे यहाँ पे मैसेज अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अपीयर हो जाएगा तो क्या होगा, तो वो वाला कीवर्ड मैं नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट ए किया और यहाँ पे जस्ट ओके किया। ओके करने से पहले आपको सेव की सेट फाइल नेम। ठीक है, तो यहाँ पर आप आपको जो आपके जो शॉर्टकट्स है वो आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे माई लिखा तो ये मेरे शॉर्टकट्स बन गए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम पे जब मैं सिलेक्ट करूँगा तो मैं शिफ्ट ए कर दूँगा। तो यहाँ पर जो भी आप देखोगे, ये वाला जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए किया, तो आपके पास यहाँ पर वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस में यहाँ पर पूरा वो चला जाएगा। तो आप यहाँ पर वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस वगैरह सारा कुछ यहाँ से ले सकते हो। शायद मैंने गलत किया है, 1 मिनट, इन दोनों को हटा लेते हैं, वो सभी पूरी लेयर के साथ हो गया है। कंट्रोल एक्स, मैं न्यू लेयर पे ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस लेयर पे लिया। ठीक है, सिलेक्ट किया शिफ्ट ए, तो अब आपके पास ये देखोगे ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ब्लेंडिंग ऑप्शन जब ये बन जाएगा, इसके बाद मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैं यहाँ पर ये जो टेक्सचर है इसको मैं मास्किंग करना चाहता हूँ। तो मैंने सबसे पहले इसके पीछे एक बैकड्रॉप लगा दिया। ठीक है, ये बैकड्रॉप लगा दिया। कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट से आप यहाँ पे पीछे जा सकते हो एकदम से सबसे लास्ट में। तो मैं सबसे लास्ट में चला गया। यहाँ पर लास्ट में जाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और कलर यहाँ से मैंने इसका कुछ चेंज कर दिया। ठीक है, इस हिसाब से मैंने कोई कलर चेंज कर दिया। और ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शन है इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मैं यहाँ पे कम करूँगा। तो विंडो में आप यहाँ से इसको ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे कहाँ चली गई, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा कम कर लेते हैं
ताकि वो बर्न ना लगे। ठीक है, तो मेरे पास ये इस टाइप से टेक्सचर आ गया। तो दूसरा टेक्सचर है थोड़ा सा सीधा चल रहा है, बट सॉफ्टी में वो टेक्सचर भी हमेशा थोड़े से ऐसे रहते हैं। ठीक है, इस टाइप में रहते हैं, डायगनल लाइन में दोनों। ठीक है, आपने बचपन में खाई होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, तो इतना मैंने किया। इतना करने के बाद अब मैं यहाँ पर एक ये बना लेता हूँ रेक्टेंगल सबसे ऊपर, और सिलेक्ट करूँगा सभी को, और यहाँ पे Ctrl+7 मैं दबा दूँगा, तो ये मेरे पास एक टेक्सचर बन गया। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना, फ्रीज तो नहीं हुआ है स्क्रीन? ओके, ठीक है। तो हाँ, तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो टेक्सचर बन गया, तो अब टेक्सचर बनाने से क्या फ़ायदा है कि मैं इसको जितना मर्जी स्केल और ये सब कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले, गेमिंग्स में जब हम ऐसे लगाते हैं टाइल्स वगैरह, तो ये मैंने टाइल्स यहाँ पे लगा दी है, और यहाँ पर Ctrl+D करके आप यहाँ पर अपने लेबल्स बना सकते हो टाइल्स के। तो यहाँ से हम इस तरीके से टेक्सचर की टाइल्स बना के वहाँ पर अप एंड जंपिंग वाली जो गेम्स होती हैं उनके लिए हम यहाँ पर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई एक पाथ बना सकते हो, ये पाथ बना दिया जैसे माइंड गेम्स जो होती हैं उस टाइप का। तो यहाँ पर मैं इसको लेके आ रहा हूँ, और मैंने इसको ऊपर रखा, जो भी है सिलेक्ट किया, Ctrl+X कर दूंगा मैं यहाँ पर, और ये जो मेरे पास नीचे वाली जो लेयर है ये वाला, ठीक है ना, और इसको मैंने Ctrl+X किया, इसको यहाँ पे रखा, और इसी लेयर पे Ctrl+Shift+V पेस्ट इन प्लेस कर दिया। तो अब मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट करूँगा, Ctrl+7 करूँगा, तो ये मेरे पास एक नॉर्मल सा सॉफ्टी का कप बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बनाने के बाद अब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे सपोज़ करो अब मुझे आइसक्रीम के अंदर कुछ काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, हाँ, तो यहाँ पर मैं आइसक्रीम के कप के अंदर जा रहा हूँ। मैं अंदर भी काम कर सकता हूँ, बाहर भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से पेन टूल लिया और मैं कुछ शेडिंग्स यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ शेडिंग्स लिया, ऑल्ट के साथ मैंने क्लिक किया, और यहाँ से मैंने एक और यहाँ पर ये लिया, और जस्ट आप यहाँ पर एंटर, जो भी आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करोगे कर लो, Shift+A कर दो। Shift+A करोगे आप यहाँ पर, तो ये आपके पास जो इसका जो कलर है वो ब्लेंडिंग ऑप्शन आपको यहाँ पर जब बाहर आ पाओगे, तो यहाँ पर जो आपने सिलेक्ट किया है Shift+A, तो इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पर चेंज है, बट दोनों एक ही सेम कलर है, वाइट के साथ वाइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर मैंने ऊपर लिया, और इसको Ctrl+Shift के साथ फ्रंट पे ले आते हैं, ठीक है ना। ब्लेंडिंग ऑप्शन में दोनों सेम कलर हैं। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा कलर देते हैं, पिंक कलर टाइप में, जो भी है आपका। ठीक है, ये दिया, और इसको मैंने सबसे ऊपर ले आया। अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट, 1 मिनट, ब्लेंडिंग ऑप्शन, अब मुझे इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो कलर मैंने पिक किया है मुझे उसी कलर का चाहिए। आई प्रेस करके मैंने इसको सिलेक्ट किया, आई प्रेस करके मैंने सेम कलर लिया, और Shift+A करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर जो भी आपके पास नॉर्मल कलर है मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई करके मैंने इसमें अलग अलग यहाँ पे डिज़ाइंस, जो बाहर का है बाहर रहने दीजिए, आपको सिर्फ इतना करना है। तो यहाँ पर करने के बाद आपको फिर से वही, जब आप पूरा यहाँ पे मेकअप कर लोगे, आपको Shift+M करना है, और M करने के बाद आप ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करोगे, तो आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा यहाँ पर एक सॉफ्टी में जो कर्व्स जो आ रहे हैं वैसा आपको यहाँ पर डिज़ाइन करके आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये तो इस टाइप से हम यहाँ पर छोटे मोटे आइटम्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पर उसी तरीके से अगर मैं चलता हूँ कि सपोज़ करो मुझे कोई वुड का टेक्सचर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे वुड का टेक्सचर लिया और मैंने कलर फिल कर दिया, और जो भी कलर होता है वुड का, थोड़ा सा मैं इस तरफ लेता हूँ, ये लेते हैं। ठीक है, ये कलर मैंने लिया, और अब इसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है, तो बनाने के लिए फिर से मैंने पेन टूल लिया, और पेन टूल से अब मैं यहाँ पर जो भी कोई शेप्स होती है वुड की, और मुझे स्ट्रेट चाहिए जो भी चाहिए, तो मैं यहाँ से 1 मिनट, हाँ, मैं यहाँ से उसको बना सकता हूँ। ठीक है, जैसा भी आपको शेप चाहिए आप
यहाँ से उसको बहुत माइन्यूट डिटेल आपको चाहिए तो आप यहाँ से उसको टेक्सचर्स आप बना सकते हो। जैसे आपने कोई ट्री बनाया या कुछ बनाया तो यहाँ पर आप उसे मल्टीप्लाई मोड में जाके वहाँ पे टेक्सचर लेके और यहाँ से हल्का सा ओपेसिटी कम करके आप इस टाइप से वहाँ पे टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने फिर से शिफ्ट एम किया और ऑल्ट के साथ मैंने ये सब हटा दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स ले सकते हो। ठीक है, अब टेक्सचर की बात ये है कि अगर मेरे पास कोई राउंड चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने कोई राउंड शेप लिया है, ठीक है, जैसे सपोज़ करो मेरे पास ये एक राउंड शेप है यहाँ पर और मुझे कोई गेमिंग का कुछ बनाना है, जैसे ये हो गया सेव, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से थोड़ा सा इसको यहाँ पे रखते हैं और ये मेरे पास है। ठीक है, तो अभी तो देखोगे आपके पास ये बिल्कुल एक फ्लैट लग रहा है शेप। अब मैं इस शेप के अंदर यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग्स कर दूँगा। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे मैं पेन टूल लूँगा। पेन टूल लेके मैंने यहाँ पर ये एक शेप को कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, यहाँ से मुझे कुछ क्रैक्स डालने हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ क्रैक्स डाल दिए, कुछ छोटे से क्रैक्स और कुछ बड़े से क्रैक्स, और मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है, उसके कर्व पर, और मैंने यहाँ पर आके इसको बंद कर दिया। ठीक है, बंद किया तो इस टाइम पे मैं यहाँ पर मुझे थोड़ा लाइट चाहिए तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन मोड ले लिया। ठीक है, स्क्रीन मोड आपके पास आ गया, आपको सिलेक्ट करना है, फिर से कंट्रोल एम करना है और आप ओल्ड के साथ यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको देखोगे आपको एक चाहे कोई ट्री पड़ा हुआ है या कोई हैमर है उसके बीच का आपको यहाँ पे पैटर्न मिल जाएगा। अब सेम चीज़ है, मुझे यहाँ पे कुछ ड्राइंग करना है, टेक्सचर चाहिए, तो मैं अब क्या काम करूँगा, यहाँ से पेन टूल लूँगा और यहाँ से वो टेक्सचर्स इस हिसाब से मैं यहाँ पे जो भी मुझे बनाना है, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको वापसी लेते हैं। ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, आपको जो भी काम करना है वो पेन टूल से ज़्यादा करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बड़ा ले लिया, तो आप यहाँ से अच्छे से अच्छा है, आप यहाँ पर अगर आप चाहोगे तो आप यहाँ पर बना सकते हो अपना आर्ट वर्क। ठीक है, थोड़ा सा आगे डिटेल में चलेंगे, ठीक है ना। ओके, ये इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अब इसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई मोड में आ गया। तो आपके पास यहाँ पर इस टाइप से आप अलग अलग ट्री के टेक्सचर्स और ये सब यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अब रही बात लाइटिंग की, लाइटिंग में अगर आप यहाँ पे डालोगे कुछ और मुझे डार्क शेड चाहिए इसमें, तो मेरे पास है ये यहाँ पर। तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर फिर से एक पेन टूल ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पर जो पेड़ का जो एक शेडो होती है नीचे की, वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर आप देखोगे दोनों को मैंने शिफ्ट एम कर दिया। शिफ्ट एम करने के बाद ओल्ड के साथ इसको हटा दिया। ठीक है, और अभी ये जो पैनल है ये मुझे नीचे चाहिए। ठीक है ना, कंट्रोल शिफ्ट मैंने सबसे डाउन पे इसको लेके गया, डाउन पे चला गया, और यहाँ पर मैं इसमें कुछ शेडो करूँगा। शेडो करने के लिए आपको पता ही है, यहाँ से मैं इसे मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ से, तो कहाँ गया ये मल्टीप्लाई, और यहाँ से आप ओपेसिटी डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास ओपेसिटी डाउन हो गई। और रही बात यहाँ वाली, ये जो है इसको आप यहाँ से सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, और या तो आप जाओ तो यहाँ से आपके पास फिर से एक और आप पेन टूल ले लो यहाँ से, और सेम यहाँ से आप काट सकते हो। थोड़ा सा डेप्थ भी लगेगा, आपको लगेगा थोड़ा सा नेचुरल आ रहा है, तो ये चीज़ यहाँ में मैंने किया। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट एम और ऑल्ट के साथ ये भी नहीं चाहिए, हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वो डिटेल्स वाले टेक्सचर्स और ये सब वो सब बनाते हैं। ठीक है ना, तो आप जो अभी ट्राई करेंगे, आप वो इस वीक में आप कोई भी नेचर के जो पैटर्न्स होते हैं वो पैटर्न्स ट्राई करेंगे। जैसे कोई क्यूब, अब जैसे कि ट्री हो गया, कोई प्लांट हो गया, इस तरीके से। तो और उसके बाद यहाँ पर आप जैसे जो भी आई कैंडी और हाँ मार्बल भी, कोई भी कुछ भी सरफेस हो जो आपके पास बनता है। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखनी है,
आपको जैसे आपने देखा होगा, आपको हमेशा जो भी चीज़ बनानी है वो सिंप्लीफाई बनानी है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे हम पेड़ का लीफ बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे दे देते हैं, जो कि उतना डिटेल अच्छा लगता नहीं है। अब देखो वही वही जैसे अगर ये एक सपोज़ करो एक बनाना ट्री है, ठीक है, बनाना ट्री का मैं बना रहा हूँ, तो मैं स्पेशली इसको ना बहुत सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ पर कुछ छोटा मोटा यहाँ पे मैं डिटेल दे दूँगा। ठीक है, ये डिटेल दिया जहाँ पर वो लगता है कि चाहिए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से बनाना ट्री नहीं बन गया, ये तो वो वाला ट्री बन गया, कौन सा, कोकोनट ट्री बन गया। ठीक है, जो भी है ना। तो आप उस हिसाब से देख लेना जैसा भी आपको शेप चाहिए। तो बहुत सिंप्लीफाई शेप्स बनानी है, जितना सिंप्लीफाई शेप होगा उतना ही अच्छा आपका आर्ट वर्क लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सेम चीज़ है, अगर कल को मैं कोई कैरेक्टर बनाता हूँ तो कैरेक्टर में जब मेरे पास यहाँ पर ये मैंने हेड लिया, और हेड में सेम मुझे करना है कुछ यहाँ पे हेयर स्टाइल लगाने हैं, तो मैं यहाँ पे हेयर स्टाइल ये बना दिया। ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पर ये, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, और मैंने ऑल्ट होल्ड करके और यहाँ से फिर से मैंने, सॉरी, हाँ, क्लिक किया और कट कर दिया, और मैं फिर यहाँ से कोई और एक और हेयर स्टाइल ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास ये हेयर स्टाइल आते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आपके कैरेक्टर में हेयर स्टाइल जुड़ गया। ठीक है, तो ये आपके पास कैरेक्टर का हेयर स्टाइल बन गया। आप इसको बाद में शेडिंग कर सकते हैं, जब आपको सबसे पहले तो आपको शेप ही बनानी है ना, तो ये शेप बन गई आपके पास। ठीक है, क्लियर हुआ ये फंडा। इस तरीके से आपको मुझे अलग अलग टाइप के, जैसे आइसक्रीम के क्यूब्स हैं, ये सब बना के आप दिखाइए। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं इलस्ट्रेटर में। ठीक है, मैंने न्यू नहीं, इसी को ही कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लाइंस बनाई। आप देखोगे आपने बहुत सारा आप आर्ट वर्क देखते हैं, जैसे वेबसाइट पे देखते हो तो आपको लगता है वो 3D में बना हुआ है और ये इलस्ट्रेटर में नहीं बनाया है, या आपको लगता है कि 3D से बना के लाए हैं, वो सब चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक एलिप्स सर्कल लिया। ठीक है, सर्कल का कलर मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, जो भी आपको चाहिए। जैसे आपने देखा होगा क्रिसमस में बहुत सारी आइटम्स बनती हैं, तो मैं बहुत सारा आइटम्स क्रिसमस के लिए बना चुका हूँ वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, जो ये आपकी शटर स्ट्रोक्स और ये जो होती है ना आपकी, क्या बोलते हैं इसको, फ्री पिक वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे, हाँ हाँ हाँ, वही चीज़ वही चीज़। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, दो तरीके हैं हमारे पास। तो मुझे जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया फर्स्ट, और मैं इफ़ेक्ट्स में गया, मैंने 3D किया, और यहाँ पर मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ। तो रिवॉल्व जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पर ये टोरस बन जाएगा। मुझे टोरस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, आप जैसे आप समझ करो कि आपको कोई गेम का आइटम है और आपको वहाँ पर बहुत सारा जैसे डोनट बोलते हैं ना, डोनट, तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो ना अलग अलग स्टाइल से। तो एक मैंने यहाँ पे डोनट ले लिया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर जो हाफ जो पार्ट है उसको यहाँ पे डिलीट कर दूँगा। ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद दूसरे बार मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट्स में, सॉरी, फ़िल्टर में जाके 3D में मैंने यहाँ पर इसको रिवॉल्व करूँगा। जैसे ही मैं रिवॉल्व करूँगा तो यहाँ पर ये मेरे पास एक बल्ब बन जाएगा। ठीक है, इस बल्ब में आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर जैसे मोर ऑप्शन खोलोगे तो आपके पास यहाँ पे लाइटिंग्स है। आपको किस टाइप का लाइटिंग चाहिए और किस डायरेक्शन में चाहिए वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे क्रिसमस के हम बनाते हैं, ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 45 डिग्री में रहती है लाइट यहाँ पर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं लाइट के, आप यहाँ पे लाइट को ब्लेंड, हाइट, जो भी आपको करना है आप यहाँ से इसका हाइट और ये जो भी है वो हाईलाइट साइज़, ठीक है, तो वो आप यहाँ से इसको बढ़ा के और कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ एक बेसिक ऑप्शंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो मेन ऑप्शन आता है मैप आर्ट। ठीक है, तो अभी मैं मैप आर्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक और मैंने सर्कल लिया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो पैटर्न रेडी कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाया। ठीक है, और इस लाइन में मैंने कलर फिल कर दिया। मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेता हूँ। ठीक है, और स्ट्रोक्स बढ़ा लेते हैं लाइन का। ठीक है, लाइन अपना कैसे बनाते हैं स्ट्रोक्स वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपने ही टाइप का अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये स्ट्रोक्स डाल दिए, थोड़ा सा छोटा कर लिया डेंसिटी। ठीक है,
थोड़ा सा डेंसिटी को, स्ट्रोक की लाइन जो है पॉइंट, उसको कम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 8 लिया, ठीक है। और कुछ मैंने यहाँ पर एक टेक्सचर क्रिएट कर रहा हूँ जो थोड़ा सा कंटिन्यूटी में रहे। तो दूसरा मेरे पास इसके जस्ट ऊपर, ये तो यहाँ पर है, और यहाँ पर मैंने ओल्ड के साथ और शिफ्ट प्रेस किया जस्ट ऊपर, ठीक है। तो इतना हो गया। और अब मैं चाहता हूँ इनके बीच में कुछ डॉटेड लाइन रहे, तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना, इसी लाइन को ले लेते हैं। तो मैंने एक लाइन लिया और इस लाइन को मैंने समवेयर थोड़ा सा मिडिल में आप छोड़ना, तो आपका टेक्सचर वहाँ पे कंटिन्यूटी लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो लाइन लिया है, लाइन को मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स में आ जाता हूँ। स्ट्रोक्स में आपके पास यहाँ पर आपको पता ही है डैशेस हैं आपके पास, तो आप देखो आपके डैशेस के कलर भी वैसे ही चेंज होंगे जैसा आपके पास स्ट्रोक्स होगा। तो ये मेरे पास जब ये स्ट्रोक्स आ गए, तो मुझे यहाँ पर जो लाइन के जो कैप्स चाहिए वो चाहिए मुझे थोड़े से राउंड, तो मैंने यहाँ पे उसको राउंड लिया। और मैं यहाँ से अगर कम करना चाहता हूँ, जैसे मैंने 5 लिया, तो आप देखोगे बहुत नज़दीक में आपको ये अलग अलग टाइप के ये टेक्सचर्स मिल रहे हैं, अलग ही टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इस टाइप का कुछ बना लेते हो, और कंट्रोल जेड करते हैं, यही ठीक लग रहा है, और एक मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 टेक्सचर्स क्रिएट हो गए। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, मैंने सिलेक्ट किया सभी को। अब मुझे नहीं पता ये प्रॉपर अलाइन है क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सभी को पूरा सिलेक्ट करूँगा। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपके पास जो अभी तक आपने यूज़ किया होगा ये है। अब इसके बाद मैं आज ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशंस और ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं सब, ठीक है। तो मैं आज ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो उससे पहले मेक श्योर रखना है आपका जो सिलेक्शन मोड है वो आर्टबोर्ड नहीं होना चाहिए, वो सिलेक्शन होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये आर्टबोर्ड हुआ तो ये क्या काम करेगा, वो पूरे ग्राफिक्स को आपके स्क्रीन पर अलाइन कर देगा, ठीक है। मुझे वो नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से लूँगा सिलेक्शन, और यहाँ से मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इक्वल इनके बीच में गैप्स आ गए, गैप आ गए। तो अब मैं यहाँ पर विंडो में जाऊँगा। विंडो में जाने के बाद आपको यहाँ पर सिंबल्स है, सिंबल्स में आप इसको यहाँ पे ड्रैग करोगे, नेम देगा। आप यहाँ पे नेम बना सकते हो अपना जो भी है। तो मैंने यहाँ पे माई पैटर्न लिखा, जो भी है सिंबल है, और ओके कर दिया। ओके करने के बाद अभी इसका मुझे नीड है नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और मैंने इफेक्ट्स में गया, 3D में गया, और यहाँ पर मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने देखा तो ये रिवॉल्व हो गया। अब आप यहाँ पे देखोगे मैप आर्ट का ऑप्शन है। आप जैसे ही मैप आर्ट लोगे, तो यहाँ पर आपके पास जब आपने वो सिंबल में सेव किया होगा माई के नाम से जो मैंने किया था, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जैसे ही आप करोगे तो आपको वो यहाँ पर पूरा जो पूरे पैटर्न पे है आपको यहाँ पे दिखेगा। आपको पैटर्न अगर स्केल फिट करना है, स्केल टू फिट, ये पूरा पैटर्न यहाँ पे स्केल टू फिट हो जाएगा। आप यहाँ से जैसा भी चाहो वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से पैटर्न्स वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपके पास आपको कोई कुकीज़ वगैरह जैसे डोनट वगैरह पे कुछ बनाना है, और यहाँ से आपको रोटेट करना है, जो भी आपको करना है आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें रिपीटेशन चाहिए तो रिपीटेशन यहाँ नहीं आएगी, आपको वहाँ पर जाके रिपीटेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। और मैं इसके बाद यहाँ पर इसको ओके कर रहा हूँ। ओके करने से पहले अब देखो यहाँ पर मैं नहीं चाहता, मुझे ज्योमेट्री नहीं देखनी है, ठीक है। चलो मैं वो भी अभी बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओके किया, तो अब आपके पास यहाँ पर ये जो है एक डोनट बन गया, और उसमें सॉरी हाँ, अब ये किसी भी तरीके से आप जब इसको ये करोगे तो वो वहीं पे ही रहेगा। तो शेप आपको जो भी चेंज करनी थी वहीं से करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एक डोनट में मैंने टेक्सचर कर दिया, तो इतना टेक्सचर बनाना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है, तो हम यहाँ से वो 3D की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पर मैं इसमें आ गया, और यहाँ पर मैंने देखो एक चीज़ और, मैं इस सिंबल में गया। सिंबल में मुझे ये डॉटेड लाइन नहीं चाहिए, मैंने ये हटा दी, और मैं सिंबल से बाहर आ गया। तो आप देखोगे आपके इस पैनल में से भी वो लाइन चली जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हम किसी भी टाइम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब मेरे पास यहाँ पर ये सिलेक्ट किया मैंने पास, और मैंने सिंबल को पहले 2 मिनट के लिए यहाँ पर लेकर आया। ठीक है, लाइनें और लाइनें ले लेते हैं, ठीक है, ओके कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा और लाइन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइनें हो गई, और इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने कर लिया, और मैं बाहर आ गया। तो ये मेरे पास एक सिंबल हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंबल भी अपडेट हो गया, तो इसको मैंने हटा दिया।
तो सिंबल तो आप कभी भी लाइफ टाइम एक बार बनाओगे और पूरे लाइफ टाइम यूज़ करोगे। फ़िल्टर में गया, और सॉरी इफ़ेक्ट्स में 3D, और इस बार मैंने रिवॉल्व लिया। रिवॉल्व लेने के बाद मैंने फिर से उसको बनाया, तो यहाँ पर एक बॉल बन गया। बॉल में मैप आर्ट में आप देखोगे यहाँ पर वही चीज़ आ गया टेक्सचर। और यहाँ पर आप देखोगे मैंने टेक्सचर को यहाँ पे स्केल टू फिट करता हूँ, तो आप देखोगे क्रिसमस के जैसे आपने देखते हैं ना बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं क्रिसमस ट्री के और इन सब के, तो यहाँ पर इस तरीके से वो बनते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे बना दिया। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पे अगर आपको देखना है आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास अगर आपको ज्योमेट्री नहीं देखनी है तो ज्योमेट्री नहीं दिखेगी, तो ये बिल्कुल फ्लैट दिखेगा। और एक आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक लोगो होता है। अगर मैं यहाँ पे लोगो करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऐसे लगेगा आपको कि ये एक प्लेन है और वो वहाँ पर एक बैंड हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे शेड यूज़ कर दूँगा। तो ये जैसे ही मैंने शेड यूज़ किया और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ, तो आपके पास देखेंगे कि वो 3D ऑब्जेक्ट लग रहा है। तो अब यहाँ पर आपके पास लाइटिंग में मोर ऑप्शंस में है, आप यहाँ पे लाइटिंग चेंज कर सकते हो, आपको फ्रंट पे चाहिए कैसा चाहिए। तो आपने देखे होंगे इस टाइप के बहुत सारे लोगो इंटरनेट पे मिलते हैं। ठीक है, तो हाँ, आर्ट डेकोरेशन में भी आप कर सकते हो। तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे आइटम्स भी मिलते हैं, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो आज आपको इलस्ट्रेटर में इस वीक में जो इतना भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं 2 मिनट